अपने मालवा को बचाने के लिए देवी अहिल्या देगी ये बड़ी कुर्बानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज की कड़ी देखने के बाद दोस्तों एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि बहुत बड़ी मुसीबत देवी अहिल्या पे आने वाली है। देवी अहिल्या मुसीबतों से कभी भी नहीं घबराई, ना ही आगे घबराएंगी, मगर इन मुसीबतों के साथ बड़े बड़े ऐसे कारण भी होंगे जिससे देवी अहिल्या को आगे बढ़ के कुछ सोचना पड़ेगा, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि देवी अहिल्या के लिए मालवा का हित सर्वप्रिय है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, आज की कड़ी पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज बड़ा अफसोस हुआ मल्हार सरकार के इस रवैये से, देवी अहिल्या को भी हुआ। देवी अहिल्या ने एक एक परत उतार दी उस षड्यंत्र की जिस षड्यंत्र के साथ राघुबा मालवा आए हैं। मल्हार सरकार बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, ये उनकी बात है, मगर जितना हमने उनको सुना आज की कड़ी में उससे यही लगा कि वो नहीं समझ पाए, बल्कि ये भी लगा कि मल्हार सरकार कह तो रहे हैं कि मालवा, मुझे मालवा की चिंता है, मगर ऐसा दिख रहा है कि उनको अपनी चिंता है, अपनी गद्दी की चिंता है। राघुबा क्या कर रहे हैं? राघुबा आए हैं इलेक्शन कैंपेन पे कि मैं आपको ये बनाऊंगा, जैसे उन्होंने मालेराव को कहा तुम्हें एक अलग से सूबेदारी दे दूंगा, तुम मेरे फेवर में बात करना, क्योंकि मल्हार सरकार ने कहा है कि यह चर्चा अब दरबार में होगी, क्योंकि अब मल्हार सरकार अकेले इस फैसले को नहीं लेंगे, वो दरबार में बाकी सबका मत भी जानेंगे कि उनका मत क्या है। यह पूरा का पूरा मामला दरबारियों के सामने होगा और हमें पता है कि क्या क्या वहां पे होने वाला है। जैसे कि दरबारी ज्यादातर मल्हार सरकार के साथ ही होंगे, हो सकता है तुक्कू जी देवी अहिल्या का साथ दें, मगर तुक्कू जी लगता नहीं है इस मोड़ पे किसी भी तरीके का डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि उनकी मल्हार सरकार के प्रति भी वफादारी उतनी ही है। तो यहां पे बड़ी खाई है दोनों के बीच में, और दरबारियों के लिए बड़ा मुश्किल है। उन दरबारियों के लिए नहीं जो देवी अहिल्या के खिलाफ पहले भी मत दे चुके हैं, बल्कि उनके लिए जो देवी अहिल्या को मानते हैं, मालवा की प्रजा के लिए जो देवी अहिल्या को आई कहती है। मालेराव के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए तो उसका पैसा मिल जाए, जो पहले वाला ट्रैक था उस पे आ गया है, उसको एक सूबेदारी मिल जाए तो उसको चलेगा। आई कभी अच्छी है कभी बुरी है, उस शेड में ही वो चल रहा है, और अब तो उसको और भी ज्यादा अपने आप को अलग करना है, क्योंकि केसर का मामला साथ में चल रहा है। देवी अहिल्या ने जिस तरह मल्हार सरकार को समझाया दोस्तों, मल्हार सरकार को समझना चाहिए था। फिर तो वही बात होगी कि मल्हार सरकार की हां में हां नहीं मिलाई, इतने बड़े मामले में अपना मत रखा, तो देवी अहिल्या जो है गलत हो गई। देवी अहिल्या से माफी मंगवा ली, मगर राघुबा को कैसे छोड़ दिया? इतनी सी बात क्या कि ये तो खेद की बात है, खेद है, मगर पहले आप देवी अहिल्या को कहिए माफी मांगने के लिए। वो क्यों नहीं मांगी उन्होंने माफी? सिर्फ खेद है बोल के छोड़ दिया। मल्हार सरकार इस समय गलत जा रहे हैं, और देवी अहिल्या को दिख रहा है कि मल्हार सरकार गलत गए तो इसमें मालवा की बर्बादी ही बर्बादी है, क्योंकि राघुबा की नीयत उनकी आंखों से साफ झलक रही है। यहां पे अगर अपनी गद्दी का लालच करते हैं मल्हार सरकार, मगर कितनी बड़ी बेवफाई जो है, गद्दारी की मोहर अपने माथे पे लगवा लेंगे जब पेशवा से गद्दारी करेंगे। अगर इक्वेशन को सीधे सीधे समझें तो मल्हार सरकार ने अपनी गद्दी बचाने के लिए पेशवा के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें कि उनको यह लालच दिया गया कि आप मेरा साथ दो, मैं आपकी गद्दी वापस दे दूंगा और मैं बड़ी गद्दी पे बैठ जाऊंगा, जो नॉर्मल राजनीति होती है, करप्ट राजनीति होती है। मगर मल्हार सरकार तो ऐसे नहीं थे। तो दोस्तों ये जो मामला अब पड़ा है, जैसे कि आज की भाषा में बात करें कि मामला अगर वहीं पे कक्ष में ही सॉल्व हो जाता तो चीजें ठीक हो जाती। अगर देवी अहिल्या हां बोल देती कि हां हम राघुबा का साथ देंगे तो चीजें ठीक हो जाती,
मगर देवी अहिल्या ने ना मान के अपना मत उल्टी दिशा में दे के यह साबित कर दिया कि यह मामला यहां पे खत्म होने वाला नहीं है, यह मामला दरबार में जाना चाहिए। एक तरीके से देवी अहिल्या ने यही कर दिया है, क्योंकि दरबार में मामला जाएगा तो मामला लटकेगा और यहीं पे देवी अहिल्या को टाइम मिलेगा। आज की भाषा में इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जब मामले कोर्ट में जाते हैं तो मामले लंबे पड़ जाते हैं। तो ये हो रहा है, मगर इस सारे के सारे चक्कर में जो मैंने शुरू में कहा कि देवी अहिल्या को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो कुर्बानी होगी रिश्तों की। सबसे पहले वो रिश्ता ताक पे लगा जो मल्हार सरकार के साथ देवी अहिल्या का है, एक दोस्त का, एक पुत्री का, एक सुनवाई का और छोटी रानी का, वो सब चीजें जो रिश्ता है मल्हार सरकार के साथ, वो रिश्ता ताक पे लग गया। उस रिश्ते में खाई आ गई है, और ये वही रिश्ता है जो देवी अहिल्या को हमेशा सपोर्ट करता रहा है। चाहे देवी अहिल्या के सामने खंडेराव खड़े हो जाएं, चाहे गौतमा रानी खड़ी हो जाए, चाहे मालेराव खड़ा हो जाए, सिर्फ मल्हार सरकार ही होते थे जो देवी अहिल्या के साथ रहते थे, और देवी अहिल्या भी। मगर यहां पे मल्हार सरकार ही देवी अहिल्या को कह रहे हैं कि अब ये जो है डिफरेंस आ गया है, ये बड़ा रिश्ता दांव पे लग गया है। अब मालेराव, उसका अपना पुत्र, उसको भी लालच दे दिया गया है, वो भी देवी अहिल्या के खिलाफ। फिर गौतमा रानी तो डेफिनेटली खिलाफ हो जाएंगी। तो जो मालवा का वाड़ा है जिसमें ये सब लोग रहते हैं, उसमें ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग, तुक्कू जी को मैं छोड़ती हूं क्योंकि तुक्कू जी का भी पता नहीं है, लगता है मुझे कि वो देवी अहिल्या के साथ ही रहेंगे, मगर फिर भी तुक्कू जी के होने से उनको कोई ज्यादा असर नहीं होगा, एक मत मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये बाकी सब घर वाले इनके खिलाफ होंगे, और रही सही कसर जो है गुन्नू जी निकाल देंगे, जो उन्होंने दूत को, उसको एक गलत लखोटा दे दिया है, कहां से उपलब्ध कर लेते हैं, कैसे उनको सारी मोहरें मिल जाती हैं, कैसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कैसे इनके बंदे जल्दी से एक ही दिन में वापस भी आ जाते हैं, ये तो चमत्कारी गुन्नू जी ही जाने। मगर वो भी इसमें बड़ा रोल निभाएंगे देवी अहिल्या को लेट डाउन करने के लिए। तो ये बड़ी कुर्बानी होगी, मगर देवी अहिल्या देंगी, क्योंकि उनको मालवा का हित चाहिए, प्रजा का हित चाहिए, अपने बच्चों का हित चाहिए। तो मुझे तो ये लगता है, और काफी कड़ियों तक ये मामला चलने वाला है दोस्तों। तो मजा आएगा देखने में। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.